हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को हैप्पी होली। आराम से खेलिएगा और प्राकृतिक रंगों का ही यूज़ कीजिएगा। केमिकल रंगों का यूज़ मत कीजिएगा किसी के भी साथ, ठीक है। वंस अगेन आपको हैप्पी दिवाली। आराम से खेलिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप लोग पढ़िएगा भी, आप लोगों का एग्ज़ाम है। साथ में आपका यूपी टेट के भी एग्ज़ाम होने वाला है आगे, फिर उसके बाद सुपर टेट भी एग्ज़ाम होगा। आपका जो प्राइमरी लेवल का है वो भी होगा। और आप लोगों का साथ जिन लोगों का बीटीसी एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है अप्रैल और मई में ही। तो इसलिए अपने आराम से तैयारी कीजिएगा जितना हो सकेगा। होली भी खेलिएगा, आराम से खेलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा जिन लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। कल आप लोगों को एक वीडियो दी गई थी साइंस की, आज दूसरी वीडियो है साइंस की है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री की आप लोग को इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। उसको पढ़िएगा ज़रूर आराम से, ठीक है। कल आप लोगों को साइंस के बारे में पढ़ाया गया था, ग्लूकोज क्या होता है, सुक्रोज क्या है, ये सारी आप लोगों को बताए गए थे। कल हम लोगों ने लास्ट आपको सुक्रोज के बारे में बताया था। सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट एक मिठास होता है, इसकी कमी भी और इसकी अधिकता भी दोनों ही खतरनाक होते हैं। और कल आप लोगों को यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में बताया, फिर उसके बाद सुक्रोज के बारे में बताया था। लेकिन अब आप लोगों के सामने यहाँ बताया जाएगा माल्टोज। इनसे एक एक नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, इसीलिए ये ज़रूरी भी है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि माल्टोज क्या होता है। माल्टोज क्या होता है कि जौ में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्या, माल्टोज। और ये क्या होता है, अनाजों में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि इससे क्या बनाया जाता है, इससे क्या बनाया जाता है, शराब बनाई जाती है, इससे शराब का निर्माण होता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जौ की शराब बनाई जाती है, ये भी आपने देखा हो। ये इसलिए है कि ये जौ का पानी है, जौ की शराब है, वो भी आपसे इसमें बनाए जाते हैं और माल्टोस होता है उसमें, ठीक है। अब हम दूसरे नेक्स्ट की बात करते हैं। आपको दूसरा क्या बताया गया था, पॉलीसेकेराइड। ये आपको दूसरा बताया गया था पॉलीसेकेराइड। जो आप लोगों का सबसे पहला क्या था, सेल्यूलोज, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सेलुलोज क्या होता है। सेलुलोज एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा होता है, फाइबर होता है ये एक प्रकार का। उसके बाद ये शाकाहारियों के भोजन का मुख्य स्रोत भी होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सेलुलोज किन में पाया जाता है, मनुष्य में इसका पाचन नहीं होता है, यानी कि इंसानों में इसका पाचन नहीं होता है। अगर आपसे पूछ भी लेता है, ऑप्शन भी दे देगा कि मनुष्य के द्वारा इसका पाचन किया जाता है सेलुलोज का, जबकि ये गलत है। ये मानव के द्वारा इसका कोई भी पाचन नहीं किया जाता। अब आपसे पूछेगा कि ऐसा क्यों है कि इसमें सेलुलोज मानव पाचन क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम्स नहीं पाया जाता है। ये केवल सिर्फ आपके वनस्पतियों में पाया जाता है। वनस्पतियों में पाए जाने वाला ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, सेलुलोज होता है, जो कि आपका कहीं में पाया जाता है, वनस्पतियों में पाया जाता है। मनुष्य में नहीं पाया जाता, वनस्पतियों में पाया जाता है। वनस्पतियों में ही ये होता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का एंजाइम्स नहीं होता, जिसकी वजह से मानव इसका पाचन नहीं कर पाता, ठीक है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपसे सेलुलोज के बारे में क्या था, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, यह एक जटिल शर्करा होती है, मिठास होती है, बहुत जटिल होती है। पर ये अगर आपसे पूछे कि ये किस प्रकार की है, ये बहुत ज़्यादा कठोर है, जटिल है, और ये पौधों की पत्तियों और बीजों के में भोजन के रूप में संचित रहती है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या होती है, कहाँ पे संचित होती है, ये होती है आपकी पत्तियों एवं बीजों में भोजन के रूप में संचित होती है, भोजन के रूप में, क्या, स्टार्च।
ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जो कैप्सूल होता है, आपने देखा होगा कि दवाई का एक छोटा सा ऐसे इस तरीके से कैप्सूल होता है, ये पूछ लेगा कि कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किस से बना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये एक प्रकार की जटिल शर्करा होती है और ये भोजन की यानी कि पत्तियों और बीजों के रूप में भोजन के रूप में क्या होती है, संचित होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि जो कैप्सूल होता है, जो खाने वाला कैप्सूल होता है, उसका जो बाहरी आवरण होता है, ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जो कैप्सूल होता है उसका बाहर का आवरण कैसा होता है, तो वो जो बाहरी आवरण होता है वो आपका स्टार्च से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कैप्सूल होता है उसका बाहरी आवरण किस से बनाया जाता है, तो स्टार्च से बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्या था, ग्लाइकोजन। ये आपके तीन हमने कल बताए थे, किसमें, पॉलीसेकेराइड में। इसमें पहला था सेलुलोज, दूसरा था आपका स्टार्च और तीसरा था आपका ग्लाइकोजन। अब आपसे पूछेगा कि ग्लाइकोजन क्या होता है। ये क्या होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये होती हैं आपकी मांसपेशियां एवं यकृत में संचित रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि ग्लाइकोजन मनुष्य के शरीर में कहाँ संचित होता है, तो ये हमारी मांसपेशियों और यकृत में संचित होता है, वहीं पे ही रहता है। और जब भी हमें कभी भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो वहाँ से क्या होता है, ग्लूकोज में बदलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, ग्लाइकोजन। कभी कभी हमें होता है कि काफ़ी लंबा समय हो जाता है, हमें नहीं खाने को कुछ मिल पाता है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं, या फिर ऐसी कोई नहीं खा पाते हैं जिसकी वजह से जो हमें एनर्जी प्रदान कर सकता हो, ऐसा भोजन नहीं कर पा रहे हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी की उस टाइम पे बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए क्या करता है, जो आपकी मांसपेशी और यकृत में संचित है वहाँ से क्या करेगा, ग्लूकोज में बदलकर, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर आपको क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। ये यहाँ से जो आपका यकृत में और मांसपेशियों में संचित है, यहाँ से निकल के आपको ग्लूकोज के रूप में एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है। अब आपके साथ इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला कि जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं या फिर आपके मधुमेह वाले पेशेंट है या रोगी हैं, उनको किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कोई मिठास, मीठा, लेकिन यहाँ पे तो इसे पहले ही डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह है, तो किस प्रकार का ये भोजन कर सकता है या फिर किस प्रकार का इसको कार्बोहाइड्रेट दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों को क्या होगा, पॉलीसेकेराइड। जो व्यक्ति किससे, मधुमेह से, डायबिटीज़ से ग्रस्त है, उसको पॉलीसेकेराइड क्या दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी फैट की, यानी कि आपकी वसा की बात करते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट। अब हम वसा की बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि हमें दैनिक जीवन में कितने ग्राम वसा की ज़रूरत होती है, तो 60 से लेकर 70 ग्राम वसा यानी कि फैट की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये फैट किस रूप में मिलता है, ये फैट आपको दो रूप में होता है। एक होता है आपको जंतु वसा, दूसरा क्या होता है आपको वनस्पति वसा। जंतु वसा में कैसा होता है, जैसे मांस, चर्बी, मछली, मक्खन, घी, इस प्रकार का होता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे पूछ रहा है कि वनस्पति में कैसे कैसे होते हैं, वनस्पति में होता है जैसे सरसों, मूंगफली, काजू, बादाम, सोयाबीन, जितने भी इस तरीके से होते हैं वो सारे आपकी वनस्पति वसा होती है। और ये आपकी क्या होते हैं, जंतु वसा होते हैं, जो हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। और हमें एक दिन में 60 से लेकर 70 ग्राम, ठीक है, हमें एक दिन में यानी कि 60 से 70 ग्राम वसा की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। वसा आपकी होती है दो प्रकार की। एक होती है आपका संवृत, दूसरी क्या होती है, असंतृप्त।
ये होती है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। आपने जो भी पैकेट देखे होंगे, आपने जिस तरीके से आप कुरकुरे खाते हैं या फिर क्रैकजैक खाते हैं, उसके पीछे आप इसे ज़रूर पढ़िएगा कि इसमें संतृप वसा है या असंतृप वसा है, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कौन सा फैट है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है, इसे कहा जाता है बुरा, यानी कि ये क्या होती है, हमारे शरीर के लिए बुरी होती है, यानी कि बैड फैट होती है ये, और इसे कहा जाता है गुड फैट। ये अच्छा होता है, ये खराब होता है हमारे शरीर के लिए और इसे अच्छा माना जाता है। अब ये पूछेंगे कि इसे खराब क्यों माना जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी होती है इसमें। ये क्या करती है, ये लो डेंसिटी होता है जो हमारे अंदर बढ़ जाता है। क्या करता है उसके बाद, क्योंकि हमारी शिराओं में धमनियों में जाकर जमा हो जाता है, और जब हमें क्या होता है, जिसके कारण जो रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है धीरे धीरे, और उससे क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है। जैसे अगर आपके पास ये कोई नस होती है, यानी कि ये क्या होती है, यहाँ से आपको ब्लड जा रहा है, आराम से ब्लड जा रहा है, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा इस फैट का यूज़ कर दिया, ये क्या करेगा कि इसके साइड वाले में यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से ब्लड पूरे फ्लो के साथ आराम से निकल रहा था, ये धीरे धीरे यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, और फिर ब्लड को प्रवेश करने के लिए इसको यहाँ पे संघर्ष करना पड़ेगा। जिस फ्लो के साथ जिस तरीके से ये जा रहा था, उस तरीके से बीच में जब इसे अड़चन पड़ेगी तो इसे बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, नस ब्लॉक होने लगेगी। और जब नस ब्लॉक होती है तो उसके बाद क्या आता है, आपको हृदयघात यानी कि आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या भी हो सकती है। और सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मांस होते हैं, चर्बी होते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, या फिर मछली खाते हैं, अंडा, इस तरीके से जो हद से ज़्यादा खाई जाती चीज़ें हैं उसमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अब ये अच्छा क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो आपकी कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी वाला, उसको क्या करता है, नष्ट करता है। यानी कि अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये इसको ख़त्म करना शुरू करता है, क्योंकि ये क्या होता है, लो डेंसिटी को बढ़ा देता है। इसमें हाई होती है जो आपकी उसको ख़त्म कर देता है, यकृत में भेज देता है, उसके बाद नष्ट करके उसे यकृत में भेज देता है। जैसे आपका वनस्पति घी होता है, सरसों होता है, मूंगफली होते हैं, काजू बादाम सोयाबीन अलसी नारियल, इस तरीके से जो होते हैं ये आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम उसके बाद आपसे बात करते हैं आपके कुछ प्रोटीन के सोर्स, कि इनमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछेगा ग्लूटीन। ग्लूटीन कहीं में होता है गेहूं में, ये एक प्रकार का प्रोटीन है जो आपका ग्लूटीन होता है, कहीं से प्राप्त होता है, गेहूं से प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किरेटिन। किरेटिन आपने बहुत बार पेपर में पढ़ा होगा। किरेटिन क्या होता है, आपके बाल में, नाखून में, सींग में, खुर में, जो पशुओं के खुर होते हैं उसमें, और पक्षियों के पर में, इसमें क्या होता है, किरेटिन होता है। उसके बाद आपसे पूछेगा काइटिन क्या होता है। काइटिन ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्या होता है, जितने भी आपके कीट पतंगे उनके बाहर का जो आवरण होता है वो आपका काइटिन का बना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कैसीन की। कैसीन कहीं में होता है दूध में, क्या करता है, सफ़ेद रंग का काम करता है, किस में, मिल्क को सफ़ेद बनाने का काम करता है ये। उसके बाद आपसे पूछेगा कैरोटीन, वो था आपका किरेटिन, ये था आपका कैरोटीन। कैरोटीन क्या करता है, दूध को पीला बनाता है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। ग्लूटीन कहीं में होता है, किरेटिन कहीं में होता है, काइटिन क्या होता है, कैसीन क्या होता है, और आपका कैरोटीन क्या होता है। ठीक है, उसके साथ में आपको कुछ और भी है। जैसे अगर आपसे पूछ रहा है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कहाँ होता है, अंडे में होता है, इसको भी लिख लीजिएगा। एल्ब्यूमिन कहाँ होता है, आपको अंडे में होता है, जो अंडे का सफ़ेद भाग होता है उसमें आपको क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिन।
उसके बाद आपसे पूछेगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? रक्त को लाल बनाने का कार्य करता है। ठीक है, आपसे पूछेगा हिपेरिन क्या होता है, क्योंकि इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे। अब हिपेरिन होता है रक्त को जमने से रोकने वाला। ठीक है, और आपसे पहले भी बताया था कि रक्त को यानी कि थक्का बनाने में कौन कौन से आपके सहायक होते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना कि प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और थ्रोम्बिन, ये क्या होते हैं आपको, और भी है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके रक्त को थक्का बनाने में सहायक करते हैं। थक्के में सहायक होते हैं कौन से? ये। उसके बाद जब आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी साइंस की, उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कुछ पेशीय तंत्र, मसल्स, कुछ न्यूरॉन यानी कि जो आपके तंत्रिका तंत्र होते हैं। फिर आपको कुछ संयोजी भी पढ़ाएंगे जैसे ब्लड, लिम्ब, बोन, इस तरीके में वसा पढ़ाएंगे, फैट पढ़ाएंगे, किस तरीके से क्या होते हैं, कौन सी वसा होती है, कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी। इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि कोशिका के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद ये किसने दी थी, स्लाइडन क्या होता है, स्वान क्या होता है, ये आपको सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी। लाइसोसोम्स क्या होती है, जिसे क्या कहते हैं, सुसाइड की थैली भी कहते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली इसको ही कहा जाता है, लाइसोसोम्स, ग्लूकोज कोए। ये आपको सारी चीज़ पढ़ाई जाएंगी, लेकिन आराम से पढ़िएगा इनको, क्योंकि साइंस है, कुछ लोगों के लिए नया भी होता है, लेकिन यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लीजिएगा। सबको शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा।